हेलो दोस्तों, मेरे चैनल डॉक्टर सैम्स बायोलॉजी में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे रेंज ऑफ थैलेस स्ट्रक्चर इन एल्गी। ये हमारा दूसरा वीडियो है इस टॉपिक पे। पहला जो पार्ट था उसमें हमने क्या किया था, रेंज ऑफ थैलेस स्ट्रक्चर में पहले पार्ट में हमने कवर किया था यूनिसेलुलर एल्गी। यूनिसेलुलर में दो टाइप के थे, मोटाइल, नॉन मोटाइल। और फिर कौन सा था, कॉलोनियल एल्गी। मल्टीसेलुलर के अंदर कॉलोनियल एल्गी, कॉलोनी पढ़ा था हमने। कॉलोनी के बाद नेक्स्ट है फिलामेंटस फॉर्म, बी है ये। मल्टीसेलुलर के अंदर पहला कॉलोनियल था, अब है फिलामेंटस फॉर्म। तो इसको देखते हैं फिलामेंटस फॉर्म क्या होती है। देखिए, जब रिपीटेड ट्रांसवर्स डिवीजन होता है सेल्स का और वो सेल अलग नहीं होती है, अटैच रहती है, तो उससे क्या बनता है, फिलामेंट बन जाता है। यहां पे देखिए, मान लीजिए सेल, अब ये इसके बाद डिवाइड हुई, ऐसी अटैच रही, फिर एक ही डायरेक्शन में डिवाइड होती चली ऐसे। तो ये क्या बन गए, फिलामेंट, छड़ी आकार। फिलामेंट को छड़ी आकार में, तो इस तरह की फॉर्म को क्या बोलते हैं, फिलामेंटस फॉर्म। फिलामेंटस फॉर्म कैसे बनती है, जब सेल एक डायरेक्शन में ट्रांसवर्सली डिवाइड होती रहती है, एक ही डायरेक्शन में, तब क्या बनती है, फिलामेंटस फॉर्म बनती है। इसके आगे फर्दर टाइप है। फर्स्ट है अनब्रांच्ड। अब अनब्रांच्ड के अंदर क्या है, सिंपल फिलामेंट अनब्रांच होता है, कोई ब्रांचिंग नहीं होती, जैसे ये है, ये अनब्रांच्ड है, कोई ब्रांचिंग नहीं है, अलग से ब्रांच नहीं निकल रही है, तो ये अनब्रांच है। अनब्रांच के अंदर फर्दर फिर टाइप है फ्री फ्लोटिंग। ये देखिए यहाँ, ये क्या है, वाटर के अंदर फ्रीली फ्लोट करता है, फिलामेंट है, अनब्रांच फ्रीली फ्लोट करता है, तो इसको बोलेंगे फ्री फ्लोटिंग। ये क्या है, स्पाइरोगायरा, अनब्रांच्ड फ्री फ्लोटिंग है। दूसरा टाइप है अटैच टू सबस्ट्रेटम। ये क्या होता है, अनब्रांच तो है लेकिन सबस्ट्रेटम के साथ अटैच है। यहाँ पे देखिए, ये सबस्ट्रेटम है, अब ये फिलामेंट इसके साथ अटैच्ड है, तो इसमें और फ्री फ्लोटिंग में फर्क क्या है, ये अटैच नहीं है, ये फ्रीली फ्लोट कर रहा है वाटर में, और ये क्या है, अटैच है सबस्ट्रेटम। तो इसका एग्जांपल है उडोगोनियम। तो ये हुआ हमारा अनब्रांच, अनब्रांच में फ्री फ्लोटिंग और अटैच टू सबस्ट्रेटम। फ्री फ्लोटिंग स्पाइरोगायरा, उडोगोनियम अटैच टू सबस्ट्रेटम। सेकंड है ब्रांच्ड। अब इसमें क्या होता है, रिपीटेड ट्रांसवर्स डिवीजन होता है लेटरल आउटग्रोथ का। अभी देखिए यहाँ पे, मान लीजिए ये सेल्स, अब यहाँ पे ये फिलामेंट है, इसके अंदर ये लेटरल साइड है, यहां से डिवीजन जब स्टार्ट हो जाए ऐसे ऐसे, तो देखो ये क्या बन गया, ब्रांच्ड हो गया। तो लेटरल जो आउटग्रोथ है उनका रिपीटेड डिवीजन हो जाए तो उससे क्या हो जाता है, ब्रांच फिलामेंट बन जाता है। अब ब्रांच फिलामेंट के टाइप है सिंपल ब्रांच फिलामेंट, पहला है इसका। सिंपल ब्रांच फिलामेंट क्या है, ये सिंपल ब्रांच है, सिंपल ब्रांचिंग और सबस्ट्रेटम से अटैच है, क्लेडोफोरा। ये देखिए, ये सबस्ट्रेटम है और ये अटैच है, और सिंपल यहाँ पे ब्रांचिंग हो रही है, तो ये क्या हुआ, सिंपल सिंपल ब्रांच फिलामेंट, सिंपल ब्रांचिंग है और सबस्ट्रेटम से अटैच है। सेकंड है हिट्रोट्राइकस, नाम को ध्यान से देखिए, हिट्रो का मतलब डिफरेंट, अलग अलग, ट्राइकस मतलब फिलामेंट, ट्राइकस को फिलामेंट ही बोलते हैं, ट्राइकस का मतलब फिलामेंट होता है। तो हिट्रो मतलब अलग अलग, मतलब नाम से पता चल रहा है यहाँ पे दो अलग अलग टाइप के फिलामेंट है, एक प्रोस्टेट है और एक इरेक्ट है। ये डायग्राम देखिए, एग्जाम्पल इसका एक्टोकार्पस है, ये नीचे वाले फिलामेंट, ये प्रोस्टेट है, ये जो सरफेस है जहां पे सबस्ट्रेटम पे अटैच, मान लीजिए ये सबस्ट्रेटम है, ये फिलामेंट ऐसे है, इसके प्रोस्टेट सीधे, इसके पैरेलल है ऐसे, इस तरह से। और दूसरे टाइप के फिलामेंट क्या है, इरेक्ट, ऊपर की तरफ, इसके परपेंडिकुलर, या इससे कोई एंगल बना रहे, ऐसे है, ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है। यहाँ पे देखिए, ये क्या है, पैरेलल है, और ये ऊपर की तरफ इरेक्ट है। तो दो टाइप के फिलामेंट है, प्रोस्टेट और इरेक्ट। नाम से ही पता चल रहा है, हिट्रोट्राइकस, हिट्रो मतलब अलग अलग, डिफरेंट, ट्राइकस मतलब फिलामेंट। तो प्रोस्टेट और इरेक्ट, एग्जांपल है एक्टोकार्पस। नेक्स्ट है यूनी एक्सियल फॉर्म। यहाँ पे नाम से, नाम ही देखिए, यूनी मतलब सिंगल, एक्सियल मतलब एक एक्सिस। तो यहाँ पे प्लांट बॉडी के अंदर एक एक्सिस होता है, बाकी सारी साइड ब्रांचेस है। ये देखिए एग्जांपल इसका बट्रैकोस्पर्मम, यहाँ पे देखिए ये मेन एक्सिस है, और ये सभी क्या है, ये सभी साइड ब्रांचेज है, ये सभी साइड ब्रांच है, ये मेन एक्सिस है ये वाला, और ये सभी क्या है, ये सभी ये साइड ब्रांचेज है। तो नाम से पता चल रहा है यूनी एक्सियल फॉर्म, एक एक्सिस जिसमें हो मेन एक्सिस, बाकी साइड ब्रांचेज हो। एग्जांपल है बट्रैकोस्पर्मम। नेक्स्ट है मल्टी एक्सियल फॉर्म, मतलब यहाँ पे एक्सिस एक से ज्यादा है। यहाँ पे देखिए एक दो तीन, तो यहाँ पे क्या है, जो फिलामेंट है एक दूसरे के बिल्कुल नजदीक पैरेलली अरेंज है, बिल्कुल पैरेलली ऐसे। यहाँ पे देखिए इसके
बिल्कुल पैरेलल, ये है इसकी बिल्कुल पैरेलल, और ऐसा लगता है जैसे बहुत से एक्सिस बन रहे हैं, यहाँ पे तीन एक्सिस बन रहे हैं, तो इसको बोलते हैं मल्टी एक्सियल। मैनी एक्सिस आर प्रेजेंट क्लोज टू ईच अदर, एक दूसरे के वेरी क्लोज है, बहुत नजदीक प्रेजेंट है और एक्सिस बना रहे हैं, तो इसको बोलेंगे मल्टी एक्सियल। एग्जांपल है पॉलीसाइफोनिया, इसका एग्जांपल पॉलीसाइफोनिया होगा। अब आ जाते हैं लास्ट पे, साइफोनस फॉर्म। यहाँ पे प्लांट बॉडी जो है वो ब्रांच होगी और कोई सेप्टा नहीं होगा। देखिए यहाँ हम देख रहे हैं सेप्टा है, अलग अलग है, यहाँ पे कोई सेप्टा नहीं है और बहुत से न्यूक्लियाई है, ऐसी को बोलते हैं साइफोनस फॉर्म। अब यहाँ पे ये डायग्राम देखिए, ब्रांचिंग है, कोई सेप्टा नहीं दिख रहा है आपको, और ये बहुत सी न्यूक्लियाई पड़ी हुई है थैलस के अंदर, तो ऐसी फॉर्म को बोलते हैं साइफोनियस। किसके अंदर मिलती है? वुचेरिया के अंदर मिलती है। तो ये हमारा क्या था, सेकंड पार्ट, और इसी पार्ट में हम रेंज ऑफ थैलस स्ट्रक्चर को खत्म कर रहे हैं। तो सेकंड पार्ट हमने शुरू किया था फिलामेंटस फॉर्म से। इससे पहले वाले में हमने क्या पढ़ा था? यूनिसेलुलर, यूनिसेलुलर के अंदर मोटाइल, नॉन मोटाइल, फिर मल्टीसेलुलर में कॉलोनियल, कॉलोनी के अलग अलग टाइप थे, इसमें सिनोबियम था, पाल्मिनोइड था, डेंड्रोइड था। उसके बाद हमने फिलामेंटस, फिलामेंटस के अंदर अनब्रांच और ब्रांच, ब्रांच में सिंपल ब्रांच, हेटेरोट्राइकस, यूनिएक्सियल, मल्टी एक्सियल एंड साइफोनस फॉर्म। तो ये है हमारा रेंज ऑफ थैलस स्ट्रक्चर इन एल्गी पार्ट 2।